श्रवण कुमार। दुनिया के हर माँ चाहती है कि उसका बेटा श्रवण कुमार की तरह बने, पर क्या कोई पत्नी चाहती है कि उसका पति श्रवण कुमार बने? दोस्तों, श्रवण कुमार आखिर था कौन, क्या आप लोग जानते हैं? हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोग श्रवण कुमार को जानते भी होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि श्रवण कुमार कौन था और क्यों हर माँ अपने पुत्र को श्रवण कुमार की तरह बनाना चाहती है। दोस्तों, यह कहानी त्रेता युग की है। त्रेता युग में श्रवण कुमार का जन्म हुआ था। श्रवण कुमार के पिता का नाम संतनु तथा माता का नाम ज्ञानवंती था। श्रवण कुमार के पिता एक सिद्ध साधु थे तथा माता एक सिद्ध धर्मप्राण नारी थी। दोस्तों, श्रवण कुमार के माता पिता दोनों आँखों से अंधे थे। वे दोनों अंधे कब हुए? क्या जन्म से ही अंधे थे या बाद में हुए? इसे हम लोग संक्षिप्त में समझते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि ऋषि संतनु और उनकी पत्नी ज्ञानवंती दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक दिन दोनों पति पत्नी एक साथ घर के आंगन में बैठे हुए थे। तभी वहां अचानक ब्रह्म ऋषि नारद प्रकट हुए। दोनों पति पत्नी ने मिलकर नारद जी का खूब सेवा सत्कार किया। उन दोनों की सेवा सत्कार से खुश होकर नारद जी ने ज्ञानवंती को 3 आशीर्वाद दिए। पहला आशीर्वाद दिए सदा सौभाग्यवती भव, दूसरा आशीर्वाद दिए आयुष्मती भव और तीसरा आशीर्वाद दिए पुत्रवती भव। यह तीनों आशीर्वाद पाकर ज्ञानवंती ने नारद जी से पूछा कि ऋषिवर, क्या आपका तीसरा आशीर्वाद सफल होगा? इस पर नारद जी ने कहा कि ज्ञानवंती, ऋषि के कहे हुए शब्द कभी मिथ्या नहीं होते, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए तुम दोनों पति पत्नी को नौमिषारण्य वन में ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी होगी। इसके बाद ऋषि और उनकी पत्नी नारद जी के बताए अनुसार नौमिषारण्य वन में जाकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तो संतनु बोले कि हे प्रभु, मुझे पुत्रवान होने का वर दो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वत्स, तुम दोनों को पुत्र तो अवश्य प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उस पुत्र के जन्म लेते ही तुम दोनों की नेत्र की ज्योति चली जाएगी। इस पर संतनु ने कहा कि हे प्रभु, यदि मेरी नेत्र ज्योति चली जाने से ही मुझे पुत्र की प्राप्ति हो तो भी कोई बात नहीं, कम से कम मैं पुत्रवान तो कहलाऊंगा। लोग मुझे बांझ तो नहीं कहेंगे। मुझे आपकी सभी बातें मंजूर है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, और यह भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे इस पुत्र का नाम संसार में युगों युगों तक याद किया जाएगा। दोस्तों, समय अपने रफ्तार से बढ़ता गया और एक दिन संतनु की पत्नी ज्ञानवंती ने एक सुंदर सा पुत्र को जन्म दिया, और पुत्र को जन्म देते ही दोनों पति पत्नी की आंखें की रोशनी चली गई, और तब से वे दोनों अंधे और अंधी के रूप में प्रसिद्ध हो गए, और उस बालक का नाम रखा गया श्रवण कुमार। दोस्तों, श्रवण कुमार के मन में अपने माता पिता के लिए अपार प्रेम एवं श्रद्धा थी। वह दिन रात अपने माता पिता की सेवा किया करता था। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह अपने माता पिता का लालन पालन इस प्रकार किया करता था जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन किया करते हैं। श्रवण कुमार के माता पिता के मुख से श्रवण के लिए दिन रात हमेशा दुआएं निकलती थी। वे दोनों अक्सर आपस में यही बातें किया करते थे कि हम जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिससे मुझे श्रवण जैसा पुत्र मिला है, जो अपने बारे में न सोचकर पूरा जीवन मुझ जैसे नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा दिया। इसकी जगह कोई और पुत्र होता तो शायद इतना बड़ा त्याग नहीं करता। जब यह बात श्रवण कुमार ने सुनी तो उसने माता पिता से कहा कि मैं यह सब कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। जब मैं छोटा था तब आप लोगों ने मुझे इससे भी अच्छा जीवन दिया है,
और अब मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपका सेवा कर रहा हूँ। आप लोगों के मन में जो भी इच्छाएं है वह मुझसे कहिए, मैं अवश्य पूरा करूँगा। तब श्रवण के माता पिता बोले कि पुत्र श्रवण, हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है, अब हम लोगों के जीवन का कोई भरोसा नहीं, किसी भी समय हमारी आंखें बंद हो सकती है। ऐसे में हमारी एकमात्र इच्छा यही है कि हम तीर्थ यात्रा कर लें। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? श्रवण कुमार बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर बोला, हाँ पिताश्री, क्यों नहीं। यह तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप दोनों की इच्छा पूरा करूं। श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ करवाने के लिए एक कांवर बनाया, जिसमें एक तरफ अपने माता तथा दूसरी तरफ अपने पिता को बैठाकर और कंधे पर लेकर यात्रा शुरू कर दिया। दोस्तों, श्रवण कुमार के हृदय में माता पिता के प्रति इतना स्नेह था कि अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर कंधे पर लिए उसे लेस मात्र भी भार नहीं लगता था। अपने पुत्र के इस कार्य से माता पिता के मन इतना प्रसन्न था कि वे पूरे रास्ते अपने श्रवण बेटे को दुआएं देते चलते थे। श्रवण अपने माता पिता को 3 धाम की यात्रा पूरा करा लिया था। चौथे धाम को कराने के लिए जा रहा था कि रास्ते में अयोध्या नगरी मिली। अयोध्या नगरी में पहुंचते ही श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। श्रवण अपने माता पिता के प्यास को बुझाने के लिए कांवर को जंगल में रखकर सरयू नदी के किनारे पानी लेने चल दिया। उसी समय अयोध्या के महाराज दशरथ वन में शिकार करने के लिए निकले थे। उस घने वन में झाड़ियों के उस पार सरयू नदी के पानी में हलचल होने की आवाज़ सुनाई दी। महाराज दशरथ को लगा कि कोई मृग, हिरण या अन्य पशु नदी में पानी पी रहा है और महाराज दशरथ ने शिकार के उद्देश्य से तीर चला दिया। दोस्तों, और वह तीर जाकर सीधे श्रवण कुमार के हृदय को छेद डाला। तीर लगते ही श्रवण कुमार के मुंह से पीड़ा भरी आवाज़ निकलने लगी, जिसे सुनकर महाराज दशरथ परेशान हो गए। उन्हें एक अलग सी अनहोनी का एहसास हुआ और वह भागकर सरयू नदी के तट पर पहुँचे तो देखते हैं कि तीर एक नवयुवक के हृदय में लगा हुआ है और वह पीड़ा से छटपटा रहा है। यह देखकर महाराज दशरथ भयभीत हो गए और पूछने लगे कि हे युवक, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? यह अपराध अनजाने में मुझसे हो गया, मुझे क्षमा करना। दोस्तों, श्रवण कुमार अपने बारे में तथा अपने वृद्ध नेत्रहीन माता पिता के बारे में बताया और कहा कि वह प्यासे हैं, तुम उन्हें पानी पिला दो, और जब वे हमारे बारे में पूछे तो पानी पिलाने के बाद ही बताना, नहीं तो वे दोनों प्यासे ही अपने प्राण को त्याग देंगे। और यह कहकर श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो गया। इधर महाराज दशरथ ने हाथ में जल लेकर भारी हृदय के साथ श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे और उन्होंने श्रवण के माता पिता को जल दिया तो वे आहट से ही पहचान गए कि उनका पुत्र श्रवण नहीं है और आश्चर्य से पूछने लगे कि तुम कौन हो और मेरा पुत्र श्रवण कहाँ है। दोस्तों, वे दोनों भले ही नेत्रहीन थे लेकिन अपने पुत्र को आहट से ही समझ लेते थे। उनके प्रश्नों को सुनकर महाराज दशरथ उनके चरणों में गिर गए और बीते हुए घटना को विस्तार से कह सुनाया। पुत्र की मृत्यु की खबर को सुनकर श्रवण के माता पिता रोने लगे और महाराज दशरथ से अपने पुत्र के पास ले जाने के लिए कहने लगे। महाराज दशरथ ने कांवर को उठाकर दोनों माता पिता को श्रवण के शरीर के पास ले गए। श्रवण के माता पिता बहुत जोर जोर से विलाप करने लगे। दोस्तों, उन्हें विलाप करते हुए देखकर महाराज दशरथ को बहुत दुख होता था और वे अपनी गलती की क्षमा याचना करते थे। लेकिन दुखी माता पिता महाराज दशरथ को श्राप दे दिए कि जिस तरह मैं अपने पुत्र के वियोग में अपना प्राण दे रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी पुत्र के वियोग में ही मरोगे। इतना कहकर श्रवण के माता पिता भी अपने शरीर को वही त्याग दिए और मृत्यु को प्राप्त हो गए।
दोस्तों, महाराज दशरथ को श्राप मिलने पर वह अत्यंत व्याकुल हो उठे। अंधे माता पिता का श्राप कई वर्षों बाद अपना रंग दिखाया। जब महाराज दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होना था, तब ही माता कैकेयी के वचन के कारण श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा और इस तरह महाराज दशरथ को पुत्र वियोग में मृत्यु हो गई। महाराज दशरथ को अंतिम समय में भी संतनु के कहे शब्द याद आने लगे और वे राम के वियोग में अपने प्राण को त्याग दिए। दोस्तों, श्रवण कुमार अपना पूरा जीवन नेत्रहीन माता पिता के सेवा में ही लगा दिया था। वह कभी अपने बारे में तथा अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा। शायद यही कारण है कि हर माँ अपने पुत्र को श्रवण कुमार की तरह बनाना चाहती है, लेकिन कोई पत्नी अपने पति को श्रवण कुमार बनने ही नहीं देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बिना लक्ष्य को देखे हुए उसे नहीं भेदना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति गलती का पात्र बन जाता है और न चाहते हुए भी दूसरे के दुख का कारण बन जाना पड़ता है। दोस्तों, 3 चीज़ कभी वापस नहीं आती: तीर कमान से, बात जबान से और प्राण शरीर से। इसलिए कभी भी सोच समझकर इन 3 चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, नहीं तो एक कहावत है, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, श्रवण कुमार अपने माता पिता के भक्ति के कारण ही पुराणों में जीवित है। श्रवण कुमार सदैव अपनी मातृभक्ति के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, श्रवण कुमार की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।